औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कर लेते हैं चैप्टर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम न्यू सेकेंडरी साइंस क्लास 6। डाइजेशन वर्ड मीन्स हज़म करना। आप जो भी खाना खाते हो आप उसको हज़म करते हो, आपका पेट आपका मैदा हज़म करता है। आपका जो मुंह है वो तो आप खा के खाना अंदर भिजवा देते हो स्टमक के पास, अपने मैदे के पास, पर जो अंदर जाकर वो खाना सारा एब्जॉर्ब होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उसमें से ताकत वाली चीज़ें निकलती हैं, वो कैसे सब कुछ होता है उसी के बारे में हम आज ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ चूइंग फूड स्टिल कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेस विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। आपने मुंह में निवाला डाला, उसको अच्छे से दांतों से चबाया, लेकिन वो इतना छोटा नहीं हो सका कि उसमें से ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको खाने से ताकत मिलती है वो निकल सकें। और आपके दांत जो है ना उस खाने को इतना बारीक पीस ही नहीं सकते कि उसके अंदर से जो ताकत वाली सारी ग़िज़ाएँ हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो अब वो छोटे पीसेस में कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। दीज पीसेज ऑफ फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। अब वो खाना जो आपने दांतों से चबा कर पेट में भेजा, अब आपका स्टमक उसको और ज़्यादा तोड़ रहा है, छोटा कर रहा है, इतना छोटा कर रहा है कि वो छोटे छोटे सॉल्युबल यानी डिज़ोल्व होने वाले, जैसे चीनी पानी में मिक्स हो जाती है और नज़र नहीं आती, आपका खाना भी सेम इस तरह का हो जाएगा और वो डिज़ोल्व हो जाएगा मैदे के अंदर आपके जाकर, और उसमें से सारी ताकत की चीज़ें आपकी बॉडी को मिल जाएंगी। आपको पता है ना, जब भूख लगी होती है, कोई काम नहीं किया जा रहा होता, आप बहुत लो फील कर रहे होते हो, एनर्जी नहीं होती बॉडी के अंदर, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो खाना आप खाते हो ना उसके अंदर से। जैसे सेब का जूस है, आप क्या जो जूसर है उसमें सेब का सारा गूदा एक साइड पर चला जाता है, उसको निकाल कर मामा आपकी बाहर कहीं वेस्ट में फेंक देती हैं, और उसका जूस जो होता है ना वो असल में एनर्जी होती है। इसी तरह हमारा स्टमक जो है वो भी यही काम करता है कि जो खाना हमारे पेट में जाता है उसको इतना बारीक पीस देता है कि उसमें से एनर्जी को बाहर निकाल लेता है। डाइजेशन इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ केमिकल कॉल्ड एंजाइम्स। अब कौन सी चीज़ है जो ये डाइजेशन करने में हमें मदद देती है, यानी खाने को इतना बारीक पीसने में मदद देती है? हमारे पेट में कोई मशीन तो लगी नहीं हुई कि जो अंदर जाए और ग्राइंडर की तरह उस खाने को पीस कर उसमें से ताकत को बाहर निकाले। तो अल्लाह ने ग्राइंडर की जगह हमारे पेट में एंजाइम्स रखे हुए हैं। ये एंजाइम्स असल में होते क्या हैं? द एंजाइम कंसर्न्ड विद डाइजेशन आर कंटेन्ड इन द डाइजेस्टिव जूस विच आर मिक्सड विद फूड एट वेरियस पॉइंट अलोंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं आपके मैदे के उस जूस के अंदर, उस पेप्सिन या उस एसिडिक या उस सिक्रीशन के अंदर जो आपका मैदा पानी का अखराज करता है, वो बिल्कुल ऐसे होता है तेज़ाब की तरह, ठीक है। और ये एंजाइम्स उसमें मौजूद होते हैं। हर चीज़ को हज़म करने के लिए अल्लाह ने अलग एंजाइम रखा है। फ़ैट्स अगर खाओगे उसको हज़म करने के लिए लिपिड्स रखा हुआ है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो उसको हज़म करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स रखा हुआ है, और अगर आप लाइक प्रोटीन वाला खाना खा रहे हो तो प्रोटीन को हज़म करने के लिए अल्लाह ने प्रोटीज़ रखा हुआ है। The enzymes concerned with digestion are contained in the digestive juice which are mixed with food at various points along the digestive system। अब आप देखें ये खाना हमारे पेट में गया, वहाँ पर एक ख़ास किस्म का जूस है जो कि एसिडिक है, ठीक है ना, तेज़ाब टाइप है, एसिड टाइप, और उसके अंदर खाना जाके देखें ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ और किस तरह वो आपके पाथवे से होता हुआ इंटेस्टाइन से, स्मॉल और बिग इंटेस्टाइन में से होता हुआ आपके जिस्म से बाहर निकल गया, और वो कितना छोटा छोटा ब्रेक डाउन हो गया ना, उससे आपको सारी एनर्जी मिल गई। और ये किस वजह से हुआ है? एंजाइम ने इसको तोड़ा है जो कि उस जूस में मौजूद थे, जो कि आपके मैदे में मौजूद था जूस, और वो उस खाने को तोड़ता हुआ नीचे तक ले आया और उसमें से सारी एनर्जी बाहर निकाल ली है। अब पढ़ रहे हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब मैं आपको बताती हूँ उस एक लंबे से पाइप के बारे में, या एक लंबी सी नहर के बारे में, जो कि हमारे मुंह से जुड़ी हुई है और हमारे जिस्म से, जहाँ से हमारा सारा जिस्म के बॉडी का वेस्टेज बाहर निकलता है वहाँ तक, हमारे एनस तक जाती है। एक बहुत लंबी कनाल है जो अल्लाह पाक ने ख़ास अंदाज से मोड़ कर और उसको इकट्ठा करके, जैसे आप पाइप को फोल्ड करके रखते हो इस तरह फोल्ड करके हमारे पेट में रखी हुई है। और अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ 10 मीटर लॉन्ग है ये हमारी एलिमेंट्री कनाल, और हमारे खाने को
हमारे जिस्म से बाहर निकलने के लिए, इस पूरी कैनाल में से होकर गुजर कर, इस पूरी पाइप में से गुजर कर जिस बॉडी से बाहर निकलने के लिए तकरीबन 24 आवर्स चाहिए, as well as few other organs such as the liver and pancreas that produce and store digestive enzymes. अब सिर्फ enzymes जो है ना, they are not only present in the juice of your stomach, इसके अलावा digestive juice के अलावा और alimentary canal के अलावा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके pancreas के अंदर और liver के अंदर। और ये एंजाइम किस शक्ल में पैनक्रीज और लिवर में मौजूद हैं, जूसेस की शक्ल के अंदर। जूसेस की शक्ल तो नहीं कह सकते, है जो जूस हमारा लिवर और पैनक्रीज सिक्रीट करते हैं उसके अंदर ये एंजाइम मौजूद होते हैं। पैनक्रीज में जो जूस बनता है उसको हम पैनक्रियाटिक जूस बुलाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। और लिवर जो बनाता है जूस उसको हम बाइल बुलाते हैं। ठीक है, कर लेते हैं टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई मस्ट फूड बी डाइजेस्टेड। तो आपने शुरू कहाँ से करना है, फूड मस्ट बी डाइजेस्टेड बाय एंजाइम टू ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिफोर द ब्लड एब्जॉर्ब देम and carries them to cell throughout the body to use them for energy growth and cell repair. Next question is what do enzyme do? So enzyme are biological catalysts which speed up the chemical reaction. और आगे से आपने ये जो मैंने मार्क लगाए हुए ये वाला आंसर लिख देना, द एंजाइम कंसर्न से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो इसका क्वेश्चन अगेन मैंने मार्क लगाए हुए, लास्ट पैराग्राफ है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट से लेकर डाइजेस्टिव एंजाइम तक। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो 4 और 5 का आंसर इसी डिड यू नो के अंदर ही रखा हुआ है। पहला आंसर जो होगा 4 का वो द एलिमेंट्री ग्लैंड से लॉन्ग तक होगा, और सेकंड होगा फूड टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू पास, बकाया जो एंड तक है। तो ये था हमारा टेस्ट योर सेल्फ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक फिजिकल डाइजेशन फॉर न्यू सेकेंडरी साइंस क्लास 6। Food is taken into the mouth where it is cut by chisel-like teeth called incisor. हम जो खाना खाते हैं वो हमारे आगे वाले सबसे फ्रंट वाले दांत जो हैं जिनको इंसीजर बुलाया जाता है, जो कि बिल्कुल दिखने में एक चाइजल टूल की तरह होते हैं, और ये चाइजल टूल इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी को खरीदने के लिए। तो बिल्कुल ये उसी तरह ही काम करते हैं। मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखा दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए वाई इट इज़ कॉल्ड चाइजल लाइक टीथ। तो इससे हम कट करते हैं अपने फूड को। ठीक है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कोई चीज़ मिस नहीं करनी। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर इंसीजर, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, व्हाट आर प्रीमोलर्स, मोलर्स, केनाइंस। तो इसका सबका आपने अच्छे से याद करना है विद पॉइंट्स। Premolars and molar teeth are at the side of the mouth are flatter and have bumpy surfaces which grind the food during chewing. अब आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, these are the premolars and molars. Premolar कहते हैं मोलर से पहले वाले, और मोलर कहते हैं प्रीमोलर के बाद वाले। और ये दिखने में कैसे होते हैं, इनके सरफेस जो होती है ना, ऊपर वाले दांत का हिस्सा, ये थोड़ा बम्पी होता है, ऊपर नीचे जिससे कि आप रोड पर जा रहे हो तो आपको खड्डे और जो है स्पीड ब्रेकर्स नज़र आते हैं, कहीं से जगह ऊंची कहीं से नीची। और ये इसलिए ताकि आप अपने फूड को अच्छे से च्यू कर सके, चबा सके, उसका कोई पार्ट भी रिमेनिंग ना रहे चबाए बगैर। होते तो ये फ्लैट ही हैं लेकिन विद अ बम्पी सरफेस। ठीक है, विच हेल्प टू ग्राइंड द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। द फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। अब जो फिजिकली आप फूड को ब्रेक डाउन करते हैं अपने दांतों की मदद से, वो कहलाता है फिजिकल डाइजेशन। अदरवाइज ये खाना जब पेट में चला जाता है ना, तो वो फिर चेंज हो जाता है इनटू केमिकल डाइजेशन, क्योंकि वहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व हो जाते हैं विच इज़ अ केमिकल दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन टू डाइजेस्ट द फूड। अब हमने जब मुंह से सारा खाना चबा लिया तो हमने क्या किया, हमने फिजिकल डाइजेशन की खाने को इस काबिल बनाया ताकि वो पेट में जा सके, एसोफेगस के रास्ते, जो कि हमारे जो खाने की खुराक की नाली होती है उसको बुलाया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप पूरा निवाला रोटी का मुंह में डालकर उसको स्वेलो करने की कोशिश करोगे, अंदर ले जाने की, निगलने की कोशिश करोगे, तो इट कॉज चोकिंग। ठीक है ना, आपके गले के अंदर फंस जाएगा और आपको खांसी आएगी। तो इसी वजह से हम फिजिकल डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवर टीथ्स। और उनमें कौन कौन से टीथ्स इन्वॉल्व हैं, आपके मोलर, प्री मोलर्स और आपके इंसीजर्स।
हमें ये तो पता चल गया कि टीथ इन्वॉल्व हैं फिजिकल डाइजेशन में, तो बेसिकली फिजिकल डाइजेशन होती कैसे है उसका पूरा प्रोसीजर या मेथड आपको पता होना चाहिए। सलाइवा प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। हमारे मुंह में अल्लाह ने छोटे छोटे पैकेट्स रखे हुए हैं, सुराख रखे हुए हैं, होल्स रखे हुए हैं, जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बुलाते हैं। उसमें से थूक निकलता है हमारे मुंह को नमी देने के लिए, हमारे मुंह में पानी रखने के लिए। अगर देखें आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, आपको प्यास लगी हो और पानी ना मिले काफ़ी देर तक, तो आपका मुंह खुश्क हो जाता है और आपको बिल्कुल ऐसा फील आता है जैसे मुंह में कांटे हैं, आपको इचिंग होगी मुंह में और ज़ुबान आपकी सूख जाएगी। तो इसलिए अल्लाह पाक ने मुंह को नमी वाला रखने के लिए इन सलाइवरी ग्लैंड्स को मुंह के अंदर बनाया है। Is mixed with the food whilst it is chewed into smaller and smaller pieces। अब आपने मुंह में निवाला डाला, आपके मुंह के अंदर मौजूद सलाइवरी ग्लैंड्स में से वो सलाइवा निकला जिसको थूक बुलाया जाता है, वो उस खाने के अंदर मिक्स हो गया और आपके दांतों ने उसको चबाना शुरू कर दिया। अगर आप हार्ड चीज़ को चबाएंगे, लाइक आप अगर लकड़ी का पीस लेके मुंह में डाल के चबाने की कोशिश करते हैं, तो आप फील करोगे कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा। तो अगर आपके मुंह में खुश्क मुंह है और मुंह में सलाइवा नहीं है और सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीशन नहीं दे रहे, थूक नहीं खारिज कर रहे, तो आपको बहुत हार्ड हो जाएगा। कोई भी, बेशक आप नरम खाना भी खाएं ना, वो भी आपको चबाना मुश्किल हो जाएगा अगर ये थूक आपके मुंह में मौजूद ना हो। अब ये मिक्स होता है खाने के अंदर और उसको नरम बनाता है, और जब आप उसको च्यू करते हैं तो वो बड़े आराम से छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट जाता है। अब ये क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट इज़ सलाइवा और व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। तो आपने इसको सलाइवा प्रोड्यूस से लेकर एंड तक स्वेलो तक करना है। आगे वो कह रहे हैं सलाइवा एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट मेकिंग द फूड ईजियर टू स्वेलो। अब सलाइवा एक्ट करता है, किस चीज़ के तौर पर काम कर रहा है, आपके मुंह में नमी पैदा कर रहा है, लुब्रिकेंट, ताकि वो स्लिप कर जाए आपका फूड अच्छे से, आप स्लिप कर सको उसको फ्रॉम योर एसोफेगस टू स्टमक, अपने खुराक की नाली से डायरेक्ट स्टमक में उसको भेज सको। अदरवाइज ड्राई फूड आपके गले में फंस जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक केमिकल डाइजेशन पढ़ लेते हैं ताकि इसके दोनों के डिफरेंस आपको पता चल जाए कि व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस इज़ अ लिटिल बिट लेंथी, ठीक है, क्योंकि मुंह में तो आपने खाना चबाया और फटाफट निगल लिया ना, तो अब अगला जो मेन काम शुरू होता है ना वो आपके स्टमक का स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस होनी है। केमिकल डाइजेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉलोड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब आपका केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व है, जो खाना आपके पेट के अंदर चला गया ना, उनके पीसेस काफ़ी बड़े हैं अभी भी चबाने के बावजूद। अब आपके अंदर मौजूद एंजाइम्स उनको लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की मदद से, और फिर उसको मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल बनाएंगे ताकि उनसे आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सके। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, आपके सेल की रिपेयर होंगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी, यानी आपकी बॉडी का हिस्सा बनने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स को फॉलो करते हुए इसको आप एब्जॉर्ब करेंगे अपने खून के अंदर, और खून वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी और सब कुछ जो इसमें से हम निकाल रहे हैं वो लेकर जाएगा आपके सेल्स तक, और सेल्स उसमें से अपनी ज़रूरत का न्यूट्रिएंट लेंगे ताकि वो अपने आप को रिपेयर करें और रिप्रोडक्ट करें, दोबारा से अपनी रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करें। दिस बिगिंस इन द माउथ एज वेल। अब अगर हम कहें कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक बनना कहाँ से शुरू हो गए, तो वो तो मुंह से ही स्टार्ट होंगे ना, समझ लें कि वो आपको मुंह को भी टेस्ट दे रहा है, ठीक है, और फिर आपको मज़े के साथ साथ भूख का एहसास ख़त्म होना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे खाना पेट के अंदर जा रहा है वो मज़ीद टूटता चला जा रहा है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। Saliva not only act as a lubricant, it also contain an enzyme called salivary amylase, which digests starch into a simple sugar called maltose। अब आपके थूक के अंदर जो एक ख़ास किस्म का एंजाइम रखा हुआ है जिसको salivary amylase कहा जाता है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जहाँ आपकी थूक आपके खाने को इतना नरम और स्लिपरी बना रही है कि वो आराम से आपके स्टमक तक आपकी एसोफेगस से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाए। उसके साथ साथ वो उसमें मौजूद जितना फूड है जो स्टार्च की शक्ल में है यानी कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में है, उसको भी तोड़कर उसमें से एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज। वो क्या करेगा, आपके स्टार्च को तोड़ेगा और उसमें से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिसको हम सिंपल शुगर बुलाते हैं या माल्टोज बुलाते हैं।
और ये वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा है, जो आपका स्लाइवरी एमिलेज है जो डाइजेस्ट कर रहा है स्टार्च को और उसको सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करके माल्टोज बना रहा है, ये सब कुछ आपके मुंह के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, द टंग रोल्स द च्यूड फूड इनटू अ स्मॉल बॉल कॉल्ड अ बोलस विच इज swallowed इनटू द ऑसिफेगस गुलेट। अब दूसरा प्रोसेस आया, अब वही खाना जो मुंह में मौजूद था जो कि माल्टोज बन चुका हुआ है एमएलएस स्लाइवरी एमएलएस की मदद से, अब आपकी ज़ुबान ने उसको रोल ऑन किया, ठीक है। आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन अब जब आप खाना खाएंगे यू कैन एक्सपीरियंस द होल प्रोसेस, ठीक है, कि आपके मुंह में कैसे थूक बन रहा है जब आपने रोटी का निवाला मुंह में डाला या चावल खाए या कोई भी चीज़ खाई है। फिर आपकी ज़ुबान उसको गोल घुमा रही है और एक बॉल की शक्ल दे रही है जिसको हम बोलस बुलाते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको जल्दी से अपने खुराक की नाली से अंदर लेकर जाओ। खुराक की नाली का क्या नाम है, ऑसोफेगस, या आप उसको गुलेट बुला सकते हो। आफ्टर दिस द फूड मूव्स इनटू द एलिमेंट्री कनाल। यहाँ से फूड आपका एलिमेंट्री कनाल के अंदर गया जो कि 10 मीटर लॉन्ग है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम your esophagus mouth and then ends at your anus। मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ से जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो बॉल पहुँच गया है, the walls of the alimentary canal have muscles which tighten and relax to produce wave like contraction। जैसे कि आपको इस छोटी सी वीडियो में नज़र आ रहा है कि कैसे हमारी खुराक की नाली उस खाने को आहिस्ता आहिस्ता वेव बनाकर कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी आपस में जुड़ती है और कभी रिलैक्स हो जाती है यानी खुल जाती है। खाना स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 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 नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। This contraction causes a squeezing action called peristalsis that pushes food material along the canal। और ये again important question कि what is peristalsis। तो peristalsis वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए या ये वो एक्शन है जिसके ज़रिए आपका खाना खुराक की नाली से आपके स्टमक तक जाता है, ठीक है, या आपके कनाल के अंदर के साथ साथ अंदर आपके पेट में चला जाता है। और यही एक्शन आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे खाना आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा है, कभी वो इकट्ठी हो रही है, कभी लूज़ हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये एक वेव लाइक फीलिंग देती है, जैसे एक लहर होती है, ठीक है ना, और आहिस्ता आहिस्ता खाना नीचे जाता है और इसी एक्शन को खाने के बॉल का ऊपर से नीचे तक आपके स्टमक तक जाना कहलाता है पेरिस्टाल्सिस। ओके, सो मूव ऑन टू ऑसिफेगस। अब इसके सब पार्ट्स का आपने अच्छे से बताना है जो भी केमिकल डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले ऑसिफेगस आता है, इज़ अ शॉर्ट ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू द स्टमक। ये एक शॉर्ट ट्यूब होती है जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करती है। बॉल्स ऑफ फूड आर पुश्ड इनटू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्सिस, और उससे जो खाने के बॉल हैं जिनको बॉलस बुलाया जाता है वो मूव ऑन करते हैं, पुश किए जाते हैं फ्रॉम माउथ टू स्टमक। और ये जो इनका जाना, इनका ये एक्शन है बॉल का मुंह से स्टमक तक जाना, इस ऑसिफेगस से होते हुए ये सारा प्रोसेस कहलाता है पेरिस्टाल्सिस। नो डाइजेशन हैपन्स हियर। अभी इधर कोई डाइजेशन नहीं हो रही इस फूड पाइप के अंदर, इस ऑसिफेगस के अंदर या इस गुलेट के अंदर। स्टमक का पढ़ लेते हैं। The stomach is a muscular sac with valves at each end to control the flow of food into and out of the stomach। अब आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये आपका स्टमक है, उसके दोनों एंड्स के ऊपर अल्लाह ने 2 गेट्स रखे हुए या उनको आप वाल्व्स बुला लें। ऊपर से खाना अंदर आता है और निचली वाली साइड से खाना इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, जहाँ से फाइनली वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है या फ्लश आउट हो जाता है। इन द स्टमक फूड इज चर्नड अप बाय पेरिस्टाल्सिस। अब स्टमक के अंदर जो कि फूड पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस के थ्रू गिराया आकर हमारे मैदे के अंदर एंड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, और वहाँ पर मैदे में मौजूद गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिक्स हो गया है जो कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जो भी मैंने वीडियो डाली है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिन। अब इस जूस के अंदर क्या मौजूद है, पेप्सिन एंजाइम मौजूद है जो एकदम से क्या करेंगे, ये देखें, ये भाग कर आ रहे हैं और ये डाइजेस्ट कर रहे हैं प्रोटीन को। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें एक और चीज़ रखी हुई है पेप्सिन एंजाइम के अलावा जो कि है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तेज़ाब है और ये क्या करेगा, आपके खाने के साथ जो भी जरासीम बैक्टीरिया बाहर से लगकर अंदर आपके पेट में आए ना, उनको मार देगा, ठीक है। और ये सारी वीडियो इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 2 चीज़ें आपके इस जूस में मौजूद हैं गैस्ट्रिक जूस में, एक पेप्सिन एंजाइम जिसका काम है डाइजेस्ट करना प्रोटीन, और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपके खाने के साथ लगकर जो जरासीम या बैक्टीरिया आपके पेट में आ गया है
उसको वो मार दे। देखिए अल्लाह ने कितना प्यारा निज़ाम रखा हुआ है, जैसे कि हम कोई सेब खाते हैं तो हम धो कर खाते हैं उसको, ठीक है ना। इसी तरह आपके स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो आपके खाने को एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर देता है, ताकि उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। और अगर कोई जरासीम या बैक्टीरिया आ गया है जो कि कॉज कर सकता है कोई डिजीज़, या आपको वॉमिटिंग करवा सकता है या मोशन लगवा सकता है, उसको वो मार दे, ठीक है। कंटिन्यूस मिक्सिंग बाय द मस्कुलर स्टमक वॉल्स प्रोड्यूस अ क्रीमी लिक्विड। अब कंटिन्यूस मिक्सिंग क्या है, ये देखें आपका स्टमक हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, हल्का हल्का सा बंद हो रहा है, हल्का सा खुल रहा है, और वो जूस के अंदर खाना मिक्सअप होता जा रहा है, जैसे आप ग्राइंडर के अंदर करते हो ना, खाना एकदम से मिक्स होके एक लिक्विड बन जाता है अगर आपने हार्ड चीज़ कोई डाली होती है। तो हमारा भी स्टमक के अंदर ये खाना इसी तरह मिक्सअप होने के बाद एक लिक्विड की, क्रीमी लिक्विड की शक्ल में आ जाता है, which passes at regular intervals into small intestine। रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जैसे जैसे वो क्रीमी लिक्विड बनता जाएगा, जो भी खाना स्टमक में है वो वक्फे वक्फे से जाना शुरू हो जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर। फूड में स्टे इन द स्टमक फॉर 1 to 6 आवर्स। आप ये याद रखें, आपने जो कुछ भी खाया है, लाइक ब्रेकफास्ट किया है, तो वो 6 घंटे, 1 घंटे से 6 घंटे तक आपके स्टमक में रह सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द फूड कि आप किस टाइप का खाना खा रहे हो। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो जिनका पीएच लेवल बेटर है, और लाइक एल्कलाइन खाने हैं, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो एसिडिक होते हैं ना, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। और जो फ्राइड फूड है, जैसे जंक फूड है, ये थोड़ा टाइम लेते हैं प्रॉपर तरीके से हजम हो, यानी आपका पूरा स्टमक 1 से 6 घंटे लेगा खाने के हिसाब से, उसको खाली होने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। और फिर आपको भूख का एहसास होगा। अब टेस्ट योर सेल्फ है, तो बेटा ये ऑलरेडी आपकी टीचर ने आपको यकीनन करवाया होगा। मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, मुझसे वो राइटिंग थोड़ा करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो काइंडली मुझे आप सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि टेस्ट योर सेल्फ की एक कंप्लीट वीडियो अलग से बना दूँ फॉर ईच चैप्टर, ठीक है, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।